नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नरसिंहपुर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एनसीसी ने वीर शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर मौन श्रद्धांजलि से हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी सिंह, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को नमन किया। और इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर ने कारगिल युद्ध के इतिहास, भारतीय सेना की वीरता और युवाओं की जिम्मेदारी पर प्रेरणादायक स्पीच दी। तो 1999 में कारगिल युद्ध को लेकर जो है यहाँ पर स्पीच दी गई। एनसीसी कैडेट्स भी वहां मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस ये कार्यक्रम के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर मौन श्रद्धांजलि जो है यहाँ दी गई। और उसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण स्पीच कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 1999 युद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ पर किस तरीके की कठिनाइयों के साथ में हमारे जाबाज सैनिकों ने जो है 1999 वाले कारगिल युद्ध को लड़ा और फतह हासिल की। 17,000 फीट ऊंचाई पर तकरीबन बर्फ की चोटियों पर ये युद्ध लड़ा गया और इसमें कई जवानों की शहादत भारत ने देखी। और ऐसे में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये विजय गाथा भी यहाँ पर शहीद सैनिकों और हमारी जाबाज शौर्य सेना के शौर्य के ऊपर जो है एनसीसी कैडेट्स के समक्ष रखा गया, प्रेरणा दी गई। और कहीं न कहीं जिससे हमारे जवानों को साहस मिलता है, उनकी कहानियां प्रेरणा देती हैं, क्योंकि ये युद्ध 1999 में तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला बेहद अब तक का कह सकते हैं बहुत ही साहसिक युद्ध रहा और जिसमें कि भारतीय सेना ने परचम लहराया। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में 29 जुलाई को नागपंचमी का पर्व भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। और इस दिन महाकाल मंदिर परिसर में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे, जो साल में एक बार सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं। इस बार भी 28 जुलाई की रात 12 बजे मंदिर के पट खोले जाएंगे और इसके बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज भगवान नागचंद्रेश्वर की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके पश्चात दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। महंत विनीत गिरी महाराज के अनुसार मंदिर में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की मूर्ति 8वीं शताब्दी की है और बहुत ही दुर्लभ है, जिसमें पूरा शिव परिवार नागशैया पर विराजमान है। साथ ही प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष जैसे बड़े ही उत्साह के साथ में भगवान महाकाल के इस प्रांगण में सभी पर्व मनाए जाते हैं, तो उसी क्रम में नागपंचमी का यहाँ पर बहुत दिव्य और भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें इस प्रांगण में भगवान महाकाल के दिव्य मंदिर में तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह स्थापित है। तो उस विग्रह का वर्ष में एक दिन पूजन की परंपरा है। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी नागपंचमी के पावन पर्व पर मध्याह्न रात्रि 12 बजे पट खोले जाएंगे और उसके पश्चात भगवान का षोडशोपचार पूजन पद्धति से पूजन होगा और उसके पश्चात 24 घंटे के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुलेंगे, सब श्रद्धालु दर्शन करेंगे और फिर अगली रात्रि को 12 बजे वो पट बंद कर दिए जाएंगे। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसी पूजन पद्धति के अनुसार
भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया जाएगा। ये विग्रह अपने आप में चूंकि बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही दिव्य विग्रह है, जो कि जिसमें अगर हम देखेंगे तो सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार है। इस तरह के विग्रह हमें अन्यत्र कहीं मंदिरों में देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इस विग्रह का अपने आप में एक बहुत ही महत्व है। और हमारे बहुत सारे यहाँ के भगवान नागचंद्रेश्वर के जो भक्त हैं उनकी बड़ी अटूट आस्था और श्रद्धा है। तो उस आस्था और श्रद्धा को देखते हुए पूरी व्यवस्था, पूरा उनकी सुरक्षा का और शासन के द्वारा जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सब तैयारियां की जा रही हैं। और सभी भक्तों से यही आग्रह है कि सब लोग शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक आकर के भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करें। तो प्राचीन मंदिर है और उसका क्या महत्व है? ये विग्रह लमसम 8वीं शताब्दी का विग्रह माना जाता है। और मंदिर तो कई बार बना बिगड़ा और अभी जैसा कि साक्ष्य मिलते हैं करीब 250 वर्ष पूर्व मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ है। तो इस तरीके से मंदिर तो बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन ये विग्रह जो बताते हैं लमसम 8वीं शताब्दी का विग्रह। 30 जुलाई को नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। कर्कराज पार्किंग से मार्ग प्रारंभ होगा और कर्कराज पार्किंग से समस्त श्रद्धालुगण जो है बैरिकेडिंग के माध्यम से दर्शन करेंगे। एरो ब्रिज का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति और जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धालुगण के लिए जूता स्टैंड, पार्किंग, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था आदि समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। प्रशासन के द्वारा इसमें 10 लाख तक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जाकर व्यवस्थाएं की गई हैं। खबर सीहोर से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश से जो है बारना और तवा बांध के गेट खोलने और बरगी बांध से जल निकासी की मात्रा बढ़ने से नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर बाला गुरु के ने जो है नागरिकों से बाढ़ प्रभावित जल भराव वाले संभावित निचले स्थानों से नहीं जाने तथा सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील की है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुल पुलियों और रपटों के ऊपर पानी आने पर आवागमन बंद करने और जोखिमपूर्ण स्थान पर जाने से नागरिकों को रोकने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान वर्षा ऋतु का समय चल रहा है। इस दौरान नदियों, झरनों, डैम सहित अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर जाने से दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। मेरे सभी नागरिकों से यही अपील है कि वर्षा ऋतु के दौरान ऐसे स्थानों पर न जाएं। इसके साथ ही पुल एवं पुलिया पर बाढ़ का पानी होने की स्थिति में उन्हें पार न करें। सतर्कता और सजगता से ही दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। धन्यवाद। रायसेन में एक बच्चों से भरी स्कूल बस हाई टेंशन लाइन के तारों से टकरा गई। मामला बेगमगंज के सेंट थॉमस स्कूल का है। बता दें कि जहां पर एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, जिससे अब स्कूल प्रबंधन और बिजली विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हम कई बार बिजली विभाग को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिजली विभाग बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रही है। किसी दिन बस में करंट उतर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जानकारी के मुताबिक घटना सुबह 7 बजे की है, जब स्कूल के बच्चों का एक दल भोपाल जाने के लिए बस में बैठा, लेकिन बस के गेट तक आते ही बस हाई टेंशन तार में उलझ गई। बस में अचानक करंट उतर आया। कंडक्टर ने अपनी जान जोखिम में डालकर बस के ऊपर चढ़कर बस में फंसे तारों को निकाला। सुबह तो ये अपने बच्चे लोग भोपाल जा रहे थे और बस तो वो तार में टकराया था। अगर ज्यादा दुर्घटना नहीं हुआ, दुर्घटना होने वाला था, लेकिन भगवान ने उन सब बच्चे लोगों को बचा दिया था। लाइट नहीं था उसी टाइम, उसी वक्त में। अगर लाइट है तो बहुत सारा मतलब दुर्घटना हो सकते थे, लेकिन भगवान ने हमको बचा लिया है। हम लोग 2017 से ये खंबा के लिए एप्लीकेशन दिया था, निवेदन दिया था। नगर पालिका अधीक्षक के पास गया, एईओ के पास गया था, लेकिन कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ था। वो वाली आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी है आप बना लेना सर मीटिंग ये आज भी व्यवस्था हो जाएगी। भाई भेज है भाई आई नहीं है भाई
आ जाएगा। जरूरी है आप बना लेना सेल्फ वीडियो। जी उधर सरदारपुर में प्रेमजाल में फंसाकर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों की गैंग में 2 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। गैंग ने महिला को मोहरा बनाकर व्यक्ति का अपहरण किया। इसके बाद 12 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के चलते गैंग का भंडाफोड़ हो गया और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 लोगों को अब तक जो है फरार बताए जा रहे हैं। और जिस पर जो है जानकारी देते हुए सरदारपुर थाना प्रभारी रोहित कछावा ने बताया कि 25 जुलाई को महू के लुनियापुरा निवासी 57 वर्षीय भरत पवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से ज्योति उर्फ देवास वाली नामक महिला से संपर्क में थे। वो महिला से मिलने धार पहुंचे, जहां पर उन्होंने होटल ले जाया गया। होटल से बाहर आते ही अज्ञात आरोपियों उन्हें जबरन एक बोलेरो वाहन में बैठाकर जंगल ले गए। उधर सिलवानी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास में बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्याम साहू ने जो है छात्रावास स्टाफ और बच्चों के साथ एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया और साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास में पौधारोपण के साथ छात्रों को पेड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिलवानी मंडल अध्यक्ष श्याम साहू, महामंत्री लखन चंदेल, मंत्री जगदीश जाटव, IT सेल प्रभारी अजीम शाह और हरिनारायण व्यास, छात्रावास के समस्त शिक्षक, कर्मचारी और छात्र उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर उनकी जो है पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी का संकल्प भी लिया। उधर बिजली की केंद्र और प्रदेश सरकार, बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार जो है अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर आम जनता पर जबरन ठोक रही है। और बता दें कि इसकी कमीशनखोरी से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान जो है लगाए हैं और माधवगंज पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर की जबरन वसूली, मनमाने बिल और DAP की कमी, शहर की खुदी हुई सड़कें और अन्य समस्याओं को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष सहित अन्य वक्ताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मूलभूत सुविधाएं दिलाई जाने की मांग की है। प्रदेश भर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अराजकता, भ्रष्टाचार और लाइन ऑर्डर जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, उसको लेकर हमारे जिले में, विदिशा में और प्रदेश में जिस तरीके से बिजली के मामले में, वैसे ही तो बिजली अभी वर्तमान में ठीक तो मिलती नहीं है, दूरांचल के तो बहुत हालात खराब है। और ये स्मार्ट मीटर लगाने की योजना प्रभारी जी के नेतृत्व में रखा गया है विदिशा में, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ जन उपस्थित हुए। हम सभी लोग जिस तरीके से विदिशा जिले में ही पूरे मध्य प्रदेश में खाद की जो समस्या है, DAP हो चाहे यूरिया हो, किसानों को नहीं मिल रहा है, ब्लैक में बिक रहा है। जब मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार कहती थी, कृषि मंत्री इस जिले से आते हैं, तो संसदीय क्षेत्र से 8 लाख वोटों से जिता के जनता ने भेजा है, केंद्रीय कृषि मंत्री के हाथ में होता है। यहाँ पर 1-2 रैक एक्स्ट्रा लगवा सकते थे, लेकिन जनता को अपने हाल पर मजबूर करने के लिए छोड़ दिया है। कृषि को लाभ का धंधा कहने वाले शिवराज सिंह जी आज किसानों की दुर्दशा देख लीजिए। दूसरी ओर उधर गुना में राठौर समाज ने सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना का परिचय देते हुए एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया और ये शिविर डॉक्टर विशाल राठौर की क्लिनिक पर संपन्न हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए स्वास्थ्य जांच और
आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। और इस मौके पर शिविर के आयोजक डॉक्टर विशाल राठौर ने बताया कि समाज सेवा ही उनका उद्देश्य है और वे आगे भी ऐसे शिविरों का आयोजन करते हैं। तो वहीं पार्षद राठौर और लालाराम लोधा ने शिविर का लाभ उठाने के लिए लोगों का आभार जताया और भविष्य में भी सहयोग का आश्वासन दिया। शिविर के दौरान मरीजों ने सेवा का लाभ लिया और आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। आज समाज के डॉक्टर विशाल राठौर जी द्वारा जो राठौर समाज के लिए निःशुल्क परीक्षण एवं दवाइयों का वितरण कर शिविर आयोजित किया गया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इससे समाज में लोगों में जागरूकता आएगी बीमारियों के प्रति और अच्छा इलाज होगा और इसमें एक अच्छी शुरुआत की है डॉक्टर साहब ने। मैं आशा करता हूँ ऐसी आगे चलता रहेगा और जागरूकता बढ़ेगी इससे समाज में। कितने लोग अभी तक लगभग दिखा चुके हैं? लगभग 17-18 लोगों ने अभी तक उपचार करा लिया है। अभी उपचार चल ही रहा है, शाम तक उपचार चलता रहेगा इसी प्रकार। इसका प्रचार कब से कर रहे थे आप लोग? इसका प्रचार लगभग हम 1 सप्ताह से कर रहे थे। अभी डोर टू डोर हमने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करके इसमें शिविर में वक्त देने हेतु क्या है, इसमें सबसे बड़ा रहता है माता पिता का सपोर्ट। माता पिता का अगर सपोर्ट नहीं है तो कभी कोई इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो डॉक्टरी हो या बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो। तो माता पिता का अगर सपोर्ट है, उनको धन्यवाद करता हूँ, अपनी फैमिली को, अपने सारे सदस्यों को और समाज को भी करता हूँ। जो भी आज मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी समाज की वजह से बैठा हूँ, सबका मैं आभार। हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के विषय में आप क्या कहेंगे? कुछ पिछड़ा हुआ समाज भी है आपके राठौर समाज में, तो शिक्षित नहीं है, उसके लिए क्या प्रेरणा आप क्या है? शिक्षा तो सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो जो भी हम जिन चीजों से जूझ रहे हैं आज, बीमारियों से और जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है, विकास भी गुना जिला जो कि इतना आगे बढ़ चुका है, आबादी बढ़ चुकी है। मंदसौर के गरोठ थाना क्षेत्र के गांव बरडिया अमर में एक पिता ने अपने 22 साल के पुत्र पर जानलेवा हमला किया। पन्नालाल मेघवाल ने अपने बेटे सूरज मेघवाल की गर्दन पर धारदार हथियार से 5 बार वार किया और हमले में सूरज के दोनों हाथों पर कट के निशान, चोटें आई हैं और उसका दाहिना कान कट गया है। घायल युवक को पहले गरोठ के इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मंदसौर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शनिवार को उसकी हालत स्थिर बनी हुई है और गरोठ थाना प्रभारी हरीश मालवीय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हमले का कारण शराब पीना सामने आया है। ग्राम अमरिया बरडिया में सूरज पिता पन्नालाल के ऊपर उसी के पिता पन्नालाल पिता स्वर्गीय भीरू जी द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया है। जो प्राथमिक जांच में शराब पीने के बात पर वाद विवाद होने से हमले की बात आई है। जो घायल को प्राथमिक उपचार सीएच गरोठ में प्रदान किया जाकर जिला अस्पताल मंदसौर रेफर किया गया है। आरोपी की तलाश जारी है और जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है उससे पूछताछ कर मूल कारणों के बारे में पूछताछ की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के ग्राम जमुड़ी में घरेलू विवाद के चलते एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां श्यामलाल कोल नामक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी से मारपीट के बाद बीच बचाव करने आई मां नानबाई कोल की लकड़ी के पटिए से पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना डायल 100 पर मिलते ही अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोती और रहमान के निर्देश पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल पत्नी सरोज कोल को गंभीर हालत में बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली अनूपपुर में हत्या का मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। कल शाम को करीब
6:30 बजे डायल 100 सर्विस में नरेंद्र पुल निवासी जम्बी के द्वारा सूचना दी गई कि उसकी नानी को उसके बेटे ने इतनी मारपीट की है कि वह मौके पर ही मृत हो गई है। सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर श्री मापियो रहमान जी के द्वारा एसडीपी महोदय एवं थाने की पुलिस बल को भेजा गया। मौके पर 60 वर्षीय वृद्ध महिला नानवई कोल का शव उसके घर की पर्ची में रक्त रंजित खून से लथपथ पड़ा हुआ था और पास ही उसका पुत्र श्यामलाल कोल बैठा हुआ था। मौके पर घायल पत्नी सरोज कोल को एम्बुलेंस बुलाया जाकर इलाज हेतु रवाना कराया गया, जिसका शहडोल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। नरसिंहपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर झिरा घाटी में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पीछे से आ रहे 5 अन्य वाहन भी आपस में भिड़ गए। इनमें हाईवा, पिकअप और 2 कार शामिल थीं। इस दूसरी टक्कर में एक महिला सहित 2 लोग घायल हुए हैं। इन्हें प्राथमिक इलाज के लिए नजदीकी बरमान स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। मृतकों को सागर जिले के मड़पिपरिया निवासी सतीश और अजय लोधी शामिल हैं और दोनों बाइक से बरमान की ओर जा रहे थे। झिरा घाटी के ढलान पर पहुंचते ही हादसा सामने आया। एक कंटेनर सागर तरफ से आ रहा था, तो झिरा घाटी है उसके ढलान पर नीचे सामने मोटरसाइकिल वाले 2 व्यक्ति जा रहे थे, उनको पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और कंटेनर को भगा के ले जा रहा था, जिसको पकड़ लिया है। तो कंटेनर के टक्कर लगने से पीछे से जो गाड़ियां आ रही थी वो कंट्रोल नहीं हो पाई और उसमें एक हाईवा और 2 4 व्हीलर, एक बोलेरो, एक लोडिंग गाड़ी, इस तरह से 4 गाड़ियां डैमेज हुई हैं। एक 4 व्हीलर गाड़ी में कुछ यात्री बैठे थे सवारी, वो भी घायल हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।